सबसे पहले शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हरिंदर भैया नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। और महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव, जितने मेरे गुरु भाई बहन हैं सब पे दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। आज मैं जो कथा आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ, एक गरीब भक्त की गरीबी देख के किसान बने महादेव। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा। कथा अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे के निशान को जरूर प्रेस कीजिए ताकि कोई भी कथा डाले आप लोग पास आसानी से पहुंच जाए। रोज महादेव का नया नया चर्चा सुन सके और महादेव से जुड़ सके। दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। भगवान का नाम बोलने से, लिखने सुनने से सारी कष्ट, सारी परेशानियां दूर होती है। और गुरु भाई बहन, आप लोग से हाथ जोड़ कर विनती करती हूँ कि आप कोई भी कथा देखते हैं चाहे सुनते हैं तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। इससे ये होता है आप लोग के साथ से, आप लोग के सपोर्ट से महादेव के जितने भक्त हैं उनके पास आसानी से ये वीडियो जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करते हैं। एक गांव में हरिया और उसकी 3 बेटी और उसका एक लड़का था जो कि मात्र 6 महीने का ही था कि उसकी पत्नी का मौत हो जाता है। बहुत जोर की बीमार रहती है, इस कारण बीमारी के कारण उसकी पत्नी की मौत हो जाता है। अब हरिया क्या करता है कि घर का सारा काम करके उसके पास एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा होता है। अब उसी जमीन पे वो खेती करता है। अब हरिया के पास घर के गरीबी के कारण उसी गांव में एक सेठ था। सेठ से बहुत सारा पैसा कर्जा ले लिया था और कर्जा लेके अपना घर चलाता रहता है। जब खेत में अनाज होता है तो कुछ खाने के लिए रख देता है और कुछ बेच के ले जाके सेठ को देता है। तो सेठ जो था वो बहुत चतुर था, एक के 4 ब्याज जोड़ के ले लेता है और सेठ 4 बातें भी हरिया को सुनाता है। कहता है कि अभी तो तुम सिर्फ ब्याज दे रहे हो, अभी मूल तो बाकी है। तब हरिया कहता है कि सेठ जी, आप तो जानते हैं कि मैं आपका ब्याज देने में देर कर देता हूँ तो आपका मोर कहाँ से दूंगा। जितना मैं मोर नहीं दे पाता हूँ उतना तो ब्याज आपका हो जाता है, आपका ब्याज ही नहीं चुकता हो पाता है तो मैं कहाँ से दूँ। अब मैं ठहरा गरीब इंसान। अब हरिया के ऊपर घर की पूरी जिम्मेदारी होता है। उसकी पत्नी के मरने के कारण अब तीनों बेटी स्कूल चली जाती हैं पढ़ने के लिए और पीठ पे बच्चे को बांध के एक थैले में और खेत पे काम करता है हरिया। लेकिन वो नित्य प्रतिदिन महादेव का भक्त रहता है, रोज महादेव के मंदिर पूजा करने जाता है। इस तरह से उसका समय बीतता रहता है। एक दिन की बात है गुरु भाई बहन कि जब खेत से घर वापस लौटता है हरिया तो क्या देखता है कि हरिया के तीनों बेटी स्कूल से घर वापस आ गई हैं और आके जोर जोर से रो रही हैं। कहती हैं कि पिताजी, आप स्कूल का फीस नहीं जमा किए हैं, इसलिए स्कूल की प्रिंसिपल हम तीनों को स्कूल से निकाल दी है। कहने लगी कि जब तुम्हारे पिताजी के पास पैसे होगा तब फीस जमा करवाना, तभी तुम स्कूल आना। अब क्या होता है, अब हरिया बहुत परेशान हो जाता है। इधर सेठ अपने आदमी को भेज के हरिया को बुलवाता है। हरिया जब जाता है सेठ के पास, सेठ कहता है कि मैं 2 महीने का वक्त दे रहा हूँ, मेरा जितना कर्जा है सब एक साथ देना। अब हरिया और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है। अब घर पे आके अपने बच्चों के साथ तीनों लड़कियों को लेके स्कूल जाता है। प्रिंसिपल के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है। कहता है प्रिंसिपल से कि प्रिंसिपल मैडम, आप हमारी गरीबी समझिए। मेरी पत्नी के मरने के कारण मेरे घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई है। तीनों लड़कियों की जिम्मेदारी और एक
नवजात शिशु की जिम्मेदारी लड़का 6 महीने का था। उसको हरिया माँ बाप दोनों का प्यार देता है और उसको जहाँ जहाँ जाता है उसको अपनी पीठ पर लादे लेकर जाता है, क्योंकि वो घर पे छोड़ नहीं सकता, घर पे संभालने वाला कोई नहीं होता है। अब प्रिंसिपल कितना भी हाथ जोड़ता है, कितना भी रोता है हरिया, कितना भी अपना दुखड़ा रोता है, लेकिन प्रिंसिपल कहती है स्कूल किसी के दया पे और किसी के गरीबी देख के नहीं चलता है। हमें भी आगे टीचरों को पैसा देना होता है, फीस देना होता है। जिस दिन हरिया आपके पास पैसा होगा उसी दिन फीस जमा करना, उसके बाद ही आप यहाँ पे अपने तीनों लड़के को पढ़ने के लिए भेजना। और वहाँ से हरिया अपने तीनों लड़की को लेकर निराश घर को लौट आता है। अब क्या होता है, अब हरिया सोचता है कि अब तीनों लड़कियों को स्कूल में पढ़ाने के लिए और सेठ जी को पैसा देने के लिए हमें कुछ और सोचना पड़ेगा, हमें दिन रात मेहनत करना पड़ेगा। अब रास्ते में जब जाने लगता है खेत पे तो उसको एक पेड़ दिखाई देता है, उस पे खूब सुंदर सुंदर सेब लगा रहता है, फल लगा रहता है। अब क्या करता है कि खेत पे ना जाके अब हरिया बच्चे को वहीं पे बगल में सुला देता है और पेड़ पे चढ़ जाता है और वहां से सेब को तोड़ने लगता है कि इसको तोड़ के बेच देता हूँ, बेच के जो पैसे होगा वो फीस स्कूल में भर दूंगा और लड़कियों को स्कूल भेज दूंगा। लेकिन होने को तो कुछ और ही मंजूर था गुरु भाई बहन। जैसे सेब को तोड़ने लगता है पेड़ पर से, वहां से डाली टूटता है, जिस डाली पे खड़ा होकर तोड़ता रहता है और नीचे आके हरिया जमीन पे गिर जाता है। अब जमीन पे गिरता है तो उसका पैर टूट जाता है, बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाता है। हरिया अब जोर जोर से चिल्लाने लगता है, कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मैं बहुत बुरी तरीके से गिर गया हूँ। अब वहाँ के उसी गांव के सब लोग दौड़ते भागते आते हैं और अपनी मदद से हरिया को घर पहुँचाते हैं। अब हरिया अपने बच्चे के साथ घर पहुँचता है। अब वो बड़ी लड़की और बीच वाली और छोटी वाली तीनों लड़कियां जोर जोर से रोने लगती हैं और महादेव को कोसने लगती है, कहती है कि हे महादेव, हे शिव गुरु, आपके इतना पूजा पाठ मेरे पिताजी करते हैं, फिर भी आप हमें ही इतना दुख दे रहे हैं। क्या आप अमीर पे ही अपनी दया कृपा बरसाते हैं? क्या गरीब की नहीं सुनते? आखिर हमें 2 रोटी खिलाने वाला कौन है? कोई हमारा नहीं है। घर में एक एक अन्न के बिना तीनों लड़कियां तरसने लगती हैं। जो बच्चा नवजात शिशु था 6 महीने का लड़का, वो उसको पानी भर भर के बड़ी बहन लड़की जो थी वो पिलाती है अपने भाई को। अब हरिया जाए तो कैसे जाए, उसका पैर तो बहुत बुरी तरीके से टूट गया था। अब कैलाश पर्वत विराजमान महादेव मैया पार्वती खुद को रोक नहीं पाती है हरिया का दुख देख के और कहती हैं कि हे महादेव, ये आपकी कैसी लीला है? आप अपने भक्त को इतना कष्ट, इतना दुख कैसे दे सकते हैं? आप इतना दुखी कैसे देख रहे हैं? आपसे कैसे देखा जाता है? देख रहे हैं कि हरिया कितना परेशान है। एक तो भरी जवानी में उसकी पत्नी मर गई, दूसरे में 3-3 लड़कियों का बोझ, जो कि स्कूल जाती थी उसके फीस नहीं था कि वो स्कूल में पढ़ाई कर सके, प्रिंसिपल स्कूल से निकाल दी। तीसरे में सेठ एक का 4 करके ब्याज जोड़ जोड़ के पैसा हरिया से ले रहा है। आप इतना दुख एक इंसान को कैसे दे सकते हैं? इतना कष्ट आप कैसे दे सकते हैं? आप इसका दुख दूर कीजिए। हे महादेव, मुझसे हरिया का दुख नहीं देखा जाता है, आप कुछ कीजिए महादेव, आप कुछ कीजिए, आप इसका दुख दूर कीजिए। इतना बात मैया पार्वती महादेव से कहती हैं। तब महादेव कहते कि हाँ देवी पार्वती, तुम सही बोल रही हो, हमें जाना चाहिए धरती लोक पे और हरिया की मदद करनी चाहिए। इतना दुख परेशानी होता है तब भी हरिया था। तब बच्चे तीनों लड़कियां कोसती रहती थी कि महादेव का इतना पूजा पाठ करते हुए हम लोग इतना दुखी हैं, एक एक दाने के लिए तरस रहे हैं। तब भी हरिया कहता था कि नहीं, महादेव को मत कोसो, भगवान का
कोई दोष नहीं है, जो किस्मत में लिखा रहता है वही होता है। अब महादेव क्या कहते हैं, मैया पार्वती से कहते हैं कि मैं ऐसे हरिया का दुख नहीं दूर करूंगा, मैं जाऊंगा उसका परीक्षा लेने। अब महादेव एक छोटा सा बच्चे का रूप धारण करके, 12-13 साल का लड़के का रूप धारण करके, और कंधे में एक थैला टांगे, हाथ में कमंडल में पानी लिए, और आते हैं जमीन धरती लोक पे और जाते हैं हरिया के घर पहुंचते हैं। उसी समय एक रोटी था, एक रोटी अपने तीनों लड़कियों को छोटा टुकड़ा तोड़ने ही वाला था कि अब महादेव एक बच्चे का रूप धारण करके अब हरिया के घर के सामने जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं कि हे बाबूजी, कोई है, बहुत इसकी भूख लगी है, आप हमें एक रोटी खिला देते तो बहुत अच्छा होता, मैं बहुत दिन से भूखा हूँ। अब हरिया क्या करता है कि एक डंडे के सहारे घर से बाहर आता है और आके कहता है कि बेटा, हमारे पास एक ही रोटी है जो कि मैं अपने बच्चों को खिलाने वाला था, लेकिन कोई बात नहीं, आज हम पानी पी लेंगे, आज ये रोटी तुम खा लो। हरिया अपने हाथ से उस रोटी को तोड़ के उस बच्चे को खिला देता है। जब बच्चा खाता है तो कहता है कि बाबूजी, इस रोटी में अलग स्वाद है, ऐसा रोटी मैंने कभी नहीं खाया, मेरा पेट भर गया। और वो बच्चा कमंडल से निकाल के पानी पिलाता है हरिया को। अब उस पानी का चमत्कार ऐसा होता है गुरु भाई बहन कि अब हरिया का पैर जो कि टूटा था, इतना जख्म था, अब पैर सही हो जाता है। और बच्चा कहता है कि हरिया, बाबूजी, मैं आपके घर में आया हूँ आपकी मदद करने, मैं गरीबों की दुख दूर करने के लिए आया हूँ और हमेशा धरती लोक पे मदद करने के लिए गरीब का आता हूँ। अब क्या होता है कि हरिया के साथ वो बच्चा भी रहने लगता है गुरु भाई बहन। अब अगले दिन जब खेत पे हरिया जाता है अपने नवजात शिशु को लेकर, तो हरिया के पास एक ही बैल रहता है। अब वो बच्चा कहता है कि आपके पास बाबूजी एक बैल है तो एक मैं बन जाता हूँ। तब कहता है हरिया कि नहीं नहीं बेटा, तुम इतने छोटे हो, तुम बैल कैसे बन सकते हो। तब क्या करता है बच्चा कि अपने थैले से एक पत्थर निकाल के और उसके पीठ पे रख देता है बैल के। अब जब बैल के पीठ पर रख देता है और जब खेत को जोताई करके और जब बीज डालने वाले होते हैं, तो कहता है हरिया कि बीज तो बस एक मुट्ठी है ही, अब इतने से बीज में क्या होगा। तब क्या कहता है बच्चा, आप वो बीज हमें दे दीजिए, उस बीज को मैं चारों तरफ खेत में डाल दूंगा और खेत में बहुत अच्छा फसल हो जाएगा। अब वो बीज एक मुट्ठी जो बच्चा था हरिया के पास, उसके पास पैसा नहीं था कि जाके दूसरा बीज खरीद के लाए। उस बीज को बच्चा खेत में चारों तरफ फैला देता है। अब देखते ही देखते शिवलिंग का फसल तैयार हो जाता है गुरु भाई बहन। अब शिवलिंग का फसल देख के हरिया की तीनों लड़की और बच्चा देख के हैरान हो जाते हैं। हरिया कहता है कि ये कैसा फसल है, पूरे खेत में शिवलिंग ही है। तब वो बच्चा कहता है कि बाबूजी, ये ऐसा वैसा शिवलिंग नहीं है, जिसको जो भी बीमारी होगा इसको ले जाकर बाजार में बेचिए। अगर जिसको कोई भी बीमारी है, अगर वो ये एक शिवलिंग खरीद लेगा और इसकी पूजा करेगा तो उसका सारा दुख तकलीफ दूर हो जाएगा। अब 2-4 दिन के बाद ही शिवरात्रि रहता है गुरु भाई बहन, और हरिया उस शिवलिंग को लेके बाजार में जाता है। बाजार में बहुत सारे महिला आती हैं और कहती है ये शिवलिंग से क्या होता है। हरिया कहता है ये ऐसा वैसा शिवलिंग नहीं है। एक बूढ़ी मैया आती हैं, उनके आँख से दिखाई नहीं देता है, आँख में बहुत दर्द रहता है। तो कहती है कि शिवलिंग से बेटा क्या होगा। कहता है हरिया कि बूढ़ी मैया, ये ऐसा शिवलिंग है कि आपको कोई भी दुख बीमारी है और ये शिवलिंग को ले जाकर पूजा कीजिएगा, आपका सारा दुख बीमारी महादेव हर लेंगे।
तब बूढ़ी मैया एक शिवलिंग खरीद के अपने घर लेके जाती है। वहाँ पे जाके भगवान भोलेनाथ को पूजा करती हैं और भगवान के हाथ जोड़ के नमन करती हैं। उसमें से एक तेज की शक्ति निकलता है, दोनों आँख ठीक हो जाता है। फिर क्या होता है, दूसरे दिन एक बूढ़ी मैया आती है, उनके घुटने से चला नहीं जाता है, पैर में काफ़ी दर्द रहता है। अब वो कहती हैं एक शिवलिंग मुझे भी दे दो, क्या पता मेरा भी पैर ठीक हो जाए। हरिया एक शिवलिंग उनको भी, उस बूढ़ी मैया को भी दे देता है। और बूढ़ी मैया ले जाके उस शिवलिंग का पूजा करती है तो उनका पैर का दर्द गायब हो जाता है और फिर से बढ़िया से रहने लगती है। ऐसे करते करते उसके इस बात का चर्चा पूरे गांव में फैल जाता है और सारा शिवलिंग का बिक्री हो जाता है, सब बिक जाता है। फिर अगला फसल फिर शिवलिंग का ही होता है। अब ये सब देख सेठ जी और सेठानी को जब पता चलता है कि हरिया का जो खेत है वो चमत्कारी खेत बन गया है, वहाँ पे एक बच्चा आया है, ऐसा बीज डालता है कि उसमें शिवलिंग ही तैयार होता है, वो चमत्कारी हो गया है। इतना पैसा महादेव देते हैं हरिया को, शिवलिंग से इतना पैसा मुनाफा होता है, उसको इतनी कमाई होती है कि तीनों लड़कियां अच्छे स्कूल में पढ़ती हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनती हैं, अच्छे अच्छे खाना खाती हैं, बढ़िया से मकान में रहने लगती हैं। और जितना कर्जा होता है ब्याज मोर सारा सेठ को ले जाके एक ही बार में हरिया दे देता है, इतना सारा पैसा होता है। अब सेठ और सेठानी को बहुत जलन होता है। अब सेठ कहता है मैं ऐसा क्या करूं जैसे हरिया की जमीन को हड़प सकूं। अब वो प्लानिंग करके अपनी पत्नी के साथ हरिया के तीनों लड़के को बुलाता है और साथ में वो बच्चा भी आता है जो हरिया के साथ घर पे रहता है। अब गुरु भाई बहन क्या होता है कि जो सेठ की पत्नी थी वो खाना बनाती है और खाना बनाती है तो उसी में इतना सारा जहर डाल देती है। अब जो बच्चा था वो तो स्वयं महादेव आए हुए थे बच्चे का रूप धारण करके। अब वो देख लेते हैं कि इस खाना में तो जहर है और इसी कारण सेठ जहर डलवाया था कि हरिया के चारों बच्चे मर जाएंगे तो उसके जो खेती है उस पर मैं हड़प लूँगा, वो मैं ले लूँगा। अब क्या होता है कि जितना खाना सेठानी बनाई रहती है सारा खाना वो बच्चा खा जाता है। जब सारा खाना खा जाता है अब सेठ क्रोध में आ जाता है और सेठ कहता है कि बताओ तुम कौन हो, तुम हो कौन, इस खाना में इतना सारा जहर है कि कोई भी इंसान खाए तो बचेगा नहीं, बताओ कि तुम हो कौन, असली रूप में आओ। अब वो बच्चा अपने असली रूप में आता है, वो बच्चे से शिव महादेव बन जाता है। जब असली रूप में महादेव को देखता है सेठ तो अब उसको तो शर्मिंदा महसूस होने लगता है। तब महादेव कहते हैं कि हे मूर्ख सेठ, तुम्हें इसकी सबक मैं जरूर दूंगा। तुम आज मैं नहीं होता तो इस बच्चे की जान चली जाती। मेरे भक्त हरिया के बच्चे की जान लेने की कोशिश किए, इतने सारे जहर तुम खाना में डलवाए, इसका सबक मैं तुम्हें जरूर दूंगा। अब महादेव क्या करते हैं, हरिया के चारों बच्चों को घर से बाहर निकाल देते हैं और उसके बाद उसी के घर में आग लगा देते हैं। अपने जट्टा से एक जट्टा तोड़ के उसके घर में सेठ के डाल देते हैं और उसमें आग लग जाता है और सेठ और सेठानी दोनों मर जाते हैं। और जब दोनों मर जाते हैं इधर महादेव चारों बच्चों को लेके हरिया के घर सही सलामत पहुंचा देते हैं। अब क्या होता है, गुरु भाई बहन कहते हैं कि जैसा करनी वैसा भरनी, दूसरे के लिए गड्ढा कभी नहीं खोदना चाहिए। जिसका खुद महादेव जिसका गरीबी दूर करने के लिए खुद किसान बन के आए थे, जिसको हर एक दुख मुसीबत से गरीबी दूर किए, उनका भक्त हरिया था, उनके बच्चों का सहारा बने महादेव, ताकि बेसहारा को सहारा दिए, उन पे कोई कैसे आँच आने देते।
अब क्या होता है गुरु भाई बहन, जब हरिया देखता है कि स्वयं महादेव मेरे बच्चों की रक्षा किए, स्वयं वो मेरी भक्ति देख के, मेरी सच्ची आस्था देख के महादेव आए हमारे घर रहने, अब अपने अपने असली रूप में आके और सबको, हरिया को, चारों बच्चों को दर्शन दिए। और फिर बोले कि हरिया अब तुम्हें कोई चीज़ की दिक्कत नहीं होगी, अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा, अब तुम्हें कोई चीज़ की दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो तुम एक बार मुझे आवाज़, एक बार मेरा नाम जरूर लेना, मैं उपस्थित हो जाऊंगा। और वहाँ से महादेव अंतर ध्यान हो जाते हैं, कैलाश पर्वत पे चले जाते हैं। इस तरह से महादेव अपने भक्त हरिया का दुख दूर किए और सेठ सेठानी से उसको मुक्ति दिलाए। तो गुरु भाई बहन, भगवान हमेशा सच्चे और अच्छे लोगों की मदद करते हैं। जो भक्त होता है महादेव का, उस पर हमेशा दया कृपा बना रहता है। महादेव खुद बेबस हो जाते हैं, मजबूर होते हैं, अपने भक्त के पास जरूर आते। तो ये चर्चा आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। सब बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।